नागौर जिले के डीडवाना कुचामन इलाके में वे इलाका जहां रेगिस्तानी हवाएं सन्नाटे को और गहरा बनाती हैं, उस इलाके में एक ऐसी घटना घटती है जो प्रेम, धोखे और हत्या की एक खौफनाक खतरनाक कहानी बनकर आती है। ये कहानी है रेखा नाम की एक युवती की, जिसके लव अफेयर ने अपने पति सुरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए वाईफाई कॉल के जरिए मौत का खेल रचा। 29 नवंबर 2025 की रात बोरावड़ रोड पर सड़क किनारे एक युवक का शव मिलता है, गला कटा हुआ, पीठ पर गहरे जख्म। शुरू में परिजनों ने इसे सड़क हादसा समझा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। ये एक प्रेम की त्रिकोणीय खूनी साजिश थी, जहां पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मार डाला और फिर शोक जताने के लिए फ्लाइट से आई और आंसू बहाए, लेकिन पुलिस की नजरों से बच न सकी और मात्र 7 दिनों में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और भरे बाजार में परेड निकाली। और पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी ने डी मार्ट से नया चाकू खरीदने को बोला था और पति को बीच रास्ते से हटाने को कहा था। आपको थोड़ा शुरुआत से समझा देते हैं मामला क्या है, मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल 2018 में गच्छीपुरा थाना इलाके के गांव के रहने वाले सुरेंद्र की शादी नागपुर की रेखा से होती है। शादी के कुछ दिन बाद रेखा बीएससी की पढ़ाई करने के लिए अपने पिता के पास नागपुर पहुंची। 2020 में रेखा ने कुचामन में कोचिंग ज्वाइन की और यहीं उसकी मुलाकात राजू राम से हुई और जल्द ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पिछले 3 महीनों से रेखा केवल वाईफाई कॉल के जरिए राजू राम से बात करती थी, ताकि उसकी कॉल ट्रेस ना हो सके, कोई हिस्ट्री ना आ सके और पुलिस को कोई शक ना हो सके। नागपुर में बैठी रेखा ने मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर राजू राम और उसके साथी जीवन राम को शामिल किया। रेखा ने सुरेंद्र को बोरावड़ जाने की खबर राजूराम को दी और प्लान के अनुसार सुरेंद्र को बीच सड़क पर रोका गया। हेलमेट उतारते ही चाकू से वार किया गया और उसे जान से खत्म कर दिया गया। परिजनों को सुरेंद्र का फोन बंद मिला और देर रात सुरेंद्र के भाई के पास पुलिस का फोन पहुंचा। परिजन अस्पताल पहुंचे, पीठ पर लगे घाव पर उन्होंने शक हुआ और हत्या का आरोप उन्होंने जताया। हत्या के बाद रेखा का ड्रामा होता है शुरू। फ्लाइट से जयपुर आई, फिर किशनगढ़ से होते हुए शादी के 7 साल बाद पहली बार ससुराल पहुंची। शोक सभा में रोई, आंसू बहाए, लेकिन पुलिस अलर्ट थी। शरीर पर गहरे जख्म देखकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में राज खुले, गला धारदार हथियार से काटा गया। केस हादसे से हत्या में बदला और सीआई महावीर सिंह की टीम ने जांच शुरू की। जांच में कैमरों में 2 लोग बाइक पर दिखे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी जीवन राम की पहचान हुई। आरोपी से पूछताछ में जीवन राम से राजू राम तक पहुंचा गया और तब सारा प्लान खुला। रेखा की साजिश, वाईफाई कॉल और नागपुर से निर्देश। इस पूरे मामले को लेकर डीडी चारण है हमारे संवाददाता मेरठा सिटी से। वे क्या कहते हैं, क्या पूरी रिपोर्ट है, जरा आप भी सुनिए। जी, बताना चाहूँगा, ये मामला जो है ये गच्छीपुरा थाने के ईंटावालाखा गांव का है और यहाँ पर एक सुरेंद्र नामक युवक की हत्या उसकी पत्नी के कहने पर उनके प्रेमियों ने मिलकर कर दी गई थी। रात के अंधेरे में उसको घेरकर बोरावड़ रोड पे चाकुओं का वार कर उसको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसके बाद में परिजनों को शक होने के बाद में पुलिस अनुसंधान करती है और गच्छीपुरा थाने की त्वरित कार्रवाई करते हुए उस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए और उनका भी पीसी रिमांड जो थाने में जारी है और अनुसंधान के लिए पूरी टीम थाने की जुटी हुई है, साक्ष्य जुटा रही है और उनकी पत्नी और उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस कल मंगलवार को मकराना न्यायालय में आरोपियों को पेश करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए और अनुसंधान करते हुए इस मामले को आगे बढ़ाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। पुलिस तीनों आरोपियों को अब न्यायालय में पेश करेगी और जहां से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन ये पूरी कहानी दर्शाती है कि कैसे आपको पता नहीं होता कि आपके बीच में कोई ना कोई आरोपी है और आरोपी आखिर में निकल कर आता है और आप चौंक जाते हैं कि क्या ये आरोपी है। पत्नी जो नागपुर में बैठकर तैयारी कर रही थी और किसी और से प्रेम जाल में फंस जाती है और उस प्रेम जाल के चलते अपने पति को मरवा देती है। किसी को शक भी नहीं होता कि क्या पत्नी वो पत्नी जो शादी के 7 साल तक अपने पीहर रही, अपने पिता के पास रही और 7 साल बाद आई है अपने पति की मौत पर रोने, वही मौत जो उसने खुद करवाई है। अब आगे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक खबर हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता डीडी चारण ने। आगे ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपके साथ कृपा उपाध्याय। देखते रहिए अपडेट इंडिया।